everybody and welcome back to SK Wonder Kids. Please subscribe this channel SK Wonder Kids so that you will get all the new notifications of the new uploads over physics or mathematics, and please do share this video and hit the like button. So since again we are back, so since we can see कि आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज अगेन द क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द लेवल 2 ऑफ द आर.डी. शर्मा फेमस मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 एंड एक्सरसाइज 1.1. तो आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, द क्वेश्चन नंबर 15. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन इट. तो पहले तो क्वेश्चन व्हाट इज इट आस्किंग टू अस, तो इट इज जस्ट आस्किंग टू अस कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 फॉर सम इंटीजर q. बस हमें करना क्या है कि अगर हम लोग कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो वो इस फॉर्म का होगा. अगर उसका स्क्वायर करेंगे, सपोज कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, लेकिन हम लोग उसके बाद वी आर नॉट स्टिल हैप्पी आफ्टर हैविंग इट, तो उसका स्क्वायर कर देते. तो अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग दिस फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3, यानी ये दोनों फॉर्म्स के मिल रहे हैं फॉर सम इंटीजर q. तो यहाँ पे सिंस अगेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली इट वांट्स टू से कि q भी कोई इंटीजर ही है. जनरली q विल बी जस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो हम लोग को बस करना क्या है, एज्यूम एनी काइंड ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. सपोज मैं n लेता हूँ और मैं बोलता हूँ n किस फॉर्म का है, n 6m के फॉर्म का है, 6m के फॉर्म का है ऑब्वियसली. सपोज यहाँ पे डिवाइजर कौन है, ओके व्हाट इज इट, 6 is. तो सपोज मैं लिखता हूँ 6m, तो 6m लिख रहा हूँ तो 6m + 1 भी तो आ गई. इट इज जस्ट श्योर क्योंकि रिमाइंडर फॉलोज विच रूल, इट फॉलोज दिस रूल कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन डिवाइजर यानी b से तो छोटी ही रहेगी, इट कांट एक्सीड दैट. तो 6m हो सकता है, 6m + 1 हो सकता है, 6m + 2 हो सकता है, 6m + 3 हो सकता है, इट कैन बी इवन 6m + 4, और फाइनली क्या होगा, फाइनली इट विल बी 6m + 5. ये वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं. तो अगर ये वैल्यूज़ मिल रही हैं 1 by 1, ओके फॉर ईच वैल्यू ऑफ n विल बी ट्राइंग बाय डूइंग स्क्वायर. तो पहले तो इसमें से ऑड वाले निकाल लो. ये तो व्हाट इज दिस, इवन और ऑड. 6m इवन है या ऑड है, 6m इज जस्ट इवन क्योंकि m की कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज एनी वैल्यू ऑफ m, अगर कोई भी सपोज m = 6 ले लेते हैं तो 6m क्या होगा, 36 होगा, क्योंकि 6m तो 6 का कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि 6m इज, अगर मैं चाहूँ 6m को 6 से डिवाइड करना, 6 कैंसिल हो जाएंगे, m आएगा, यानी एग्जैक्टली 6m 6 का मल्टीपल होगा. और कोई भी मल्टीपल ऑफ 6, एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 6, वो तो इवन नंबर ही होगा, बिकॉज 6 इन इटसेल्फ इज व्हाट, इज इवन नंबर. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 6m तो भाई इवन नंबर है, इफ़ यू वांट वी कैन जस्ट राइट इवन नंबर है. उसके बाद 6m + 1 क्या है, कौन सा नंबर है, सपोज m की 6 ही वैल्यू ले लेते हैं, तो 6m + 1, अगर मैं चाहूँ करना 6m + 1 तो यहाँ पे क्या होगा, 6m + 1 ऑलरेडी 6m इज 37 हो जाएगा. ऑलरेडी 37 इज जस्ट एन ऑड नंबर. और अगर मैं चाहूँ टू वेरीफाई जस्ट बाय इक्वेशंस, तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि इज इट मल्टीपल ऑफ 6, इज इट इवन, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 1/6 इज जस्ट नॉट पॉजिटिव इंटीजर, डिविजिबल नहीं होगा. तो अगर इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, ओके 6m इज जस्ट मल्टीपल ऑफ 6, लेकिन 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, और कोई भी मल्टीपल ऑफ 6 इज इवन, ओके इज जस्ट इवन, लेकिन ये तो ऑड टर्म आ जा रहा है. दिस टर्म विल बी ऑलवेज ऑड. जब भी दिस विल बी इवन, अगर ये टर्म इवन हो सकता है इफ दिस टर्म इज इवन, लेकिन फिर भी रिमाइंडर ऑड है तो फाइनल आंसर ऑड में ही मिलेगा. इवन + ऑड, इट इज ऑलरेडी ऑड, ओके इट इज ऑलवेज ऑड. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 6m + 1 क्या है, इट इज जस्ट ऑड नंबर. ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना था तो पहले तो लीव द 6m की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, विल बी ट्राइंग बाय n = 6m + 1, क्योंकि कौन से नंबर्स लेना था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ना कि इवन पॉजिटिव इंटीजर, ना कि सिंपली पॉजिटिव इंटीजर. तो 6m + 1 अगर लिखता हूँ एंड स्क्वायर हम लोग को मिल सकता है 6m + 1 का होल स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर करेंगे कैसे, a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो आ जाएगा 36m²
प्लस 12m प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, सिंस 1 into 1 इज जस्ट 1 इन इटसेल्फ। तो ये वैल्यू मिल रही है। इसमें से अगेन अगर मैं चाहूँ कुछ कॉमन लेना तो मैं इन दोनों टर्म्स में से सपोज 36 और 12 में से कॉमन ले लेता हूँ 6। सिंस 12 भी कॉमन आ सकते हैं, बट जस्ट लेट्स सी द फन व्हेन वी आर गेटिंग कॉमन एज द 6। तो अगर हम लोग 6 कॉमन ले रहे हैं तो अगेन ब्रैकेट में आ जाएगा 6m स्क्वायर प्लस यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ 12m वी कैन जस्ट राइट 2m। तो अभी को 1 में से तो कॉमन लिया नहीं है, सिर्फ इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया 1। वी हैवंट टेकन 1 ओके व्हाइल टेकिंग कॉमन, तो 1 तो एज इट इज रहेगा आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है। और अगर मैं चाहूँ इफ आई वांट तो इस पूरे को मैं q से रिप्लेस कर देता, सिंस वी कैन जस्ट सी इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वल्स टू bq प्लस r, रिमाइंडर अगेन 1 है, तो q से रिप्लेस करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी 6q प्लस 1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q। यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली q की वैल्यू ये है, इसी को तो q से रिप्लेस किया है भाई। तो ये वैल्यू मिल रही है q की क्या वैल्यू, दैट इज जस्ट 6m स्क्वायर प्लस 2m। तो हम लोगों ने सिंस ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया था, इवन लिया होता तो ये वैल्यू जस्ट नहीं मिलती। ओके ये वैल्यू नहीं मिलती, q की वैल्यू ये है। व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर, इफ वी वांट वी कैन आल्सो जस्ट राइट n स्क्वायर की वैल्यू 6q प्लस 1 है। यहाँ से n स्क्वायर किस फॉर्म का है, 6q प्लस 1 के फॉर्म का है। क्वेश्चन में क्या था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1। क्वेश्चन में 6q प्लस 1 के फॉर्म का दिखाना था, इसका अगर किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं। यहाँ से मिल रहा है कंक्लूजन इसी फॉर्म का है, मीन्स 6q प्लस 1 तो हम लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट करके टोटली सॉल्व कर चुका है। वी हैव जस्ट डन इट। अभी को बस क्या दे रही है, टू सॉल्व इट फॉर 6q प्लस 3, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो इसके बाद सिंस ऑलरेडी 6m प्लस 2 इज जस्ट इवन नंबर, इवन प्लस इवन इज जस्ट इवन, 6m तो इवन होगा। सपोज m इक्वल्स टू 6 ही करते हैं, 6m 36 होगा, वाइल 36 प्लस 2 38, जस्ट इवन नंबर। तो हम लोग अगेन इसको नहीं लेंगे। वी डू नॉट नीड 6m, डू नॉट नीड 6m प्लस 2, डू नॉट नीड 6m प्लस 4। बस जिसमें भी रिमाइंडर ऑड आ जाएगा वी कैन जस्ट टेक इट, जिसमें भी रिमाइंडर ऑड होगा वही बस हम लोग को लेना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भी कैसा होना चाहिए, जस्ट ऑड। तो हम लोग को कितने लेने हैं, 6m प्लस 1 दैट इज जस्ट फॉर अस 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। इन तीनों से बस काम चलाना है। वी डोंट हैव टू जस्ट थिंक फॉरवर्ड, वी डोंट हैव टू लुक फॉर वेरी बिग काइंड्स ऑफ ड्रीम्स विच इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स, क्योंकि ऐसे सपने मैथमेटिक्स में हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 को ट्राई कर चुके हैं, 6q प्लस 1 के फॉर्म का आ रहे। नाउ लेट अस ट्राई फॉर द नेक्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट रब दिस। सो ऑलरेडी वी हैव डन फॉर आवर फर्स्ट, जो हमारे काम का था 6m प्लस 1। ओके ये n इक्वल्स टू 6m प्लस 1 तो हो गया, बस देरी किस बात की है, वी हैव टू ओनली जस्ट सॉल्व फॉर 6m प्लस 3 एंड देन 6m प्लस 5। उसके बाद क्वेश्चन हमारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, n इक्वल्स टू 6m प्लस 3 ओनली करते हैं, n इक्वल्स टू 6m प्लस 3। तो यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू इसका होल स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, तो 6m प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर फिर से करते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगेन a स्क्वायर प्लस 2ab, ओके 2 3 जा 6 एंड 6 6 जा 36, सो प्लस b स्क्वायर, सो 9। ये वैल्यू मिल रही है। अगेन कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो हम लोग 36 इसमें से और इसमें से 36 ले सकते हैं, लेकिन नॉट, आई एम नॉट सेइंग टू टेक कॉमन एज 36। सपोज हम लोग कुछ और कॉमन लेते हैं, अगेन आई से टू टेक कॉमन समथिंग एल्स। सपोज मैं n को लिखता हूँ, सॉरी 9 को मैं लिखता हूँ 6 प्लस 3, इसको 6 प्लस 3 लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसको 6 प्लस 3 लिखते हैं तो ये वैल्यू आएगी, ओके दिस वैल्यू विल बी गेटिंग। बस क्या किया है हमने कि 9 को 6 प्लस 3 से रिप्लेस कर दिया है। और अभी को मैं बोलता हूँ इन तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली 6 कॉमन आएगा। 6 अगर कॉमन लेते हैं तो 6 विल बी जस्ट आउटसाइड ब्रैकेट। 3 में से कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ इन तीनों टर्म्स में से। तो ब्रैकेट के अंदर पहले तो 6m स्क्वायर आएगा, उसके बाद अगेन क्या आएगा 6m आएगा, फिर तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और बाकी कोई टर्म बचे नहीं है।
उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे +1 भी आएगा। ओके +1 क्योंकि 6 में से भी एक्चुअली कॉमन लिए हैं, 6 1 जाइज 6 8 7। उसके बाद कोई और टर्म नहीं है तो +3 ऐड कर देंगे आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर ऐड करेंगे। ये वैल्यू मिली। अगेन मैं बोलता हूँ कि 4 when we were trying to take n equals to 6m plus 3 यानी r रिमाइंडर 3 डाल रहे हैं तो ये वैल्यू मैं कोशेंट ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं q रख देता हूँ। आई एम पुटिंग इट्स वैल्यू q। और अगर मैं इसकी वैल्यू q रखता हूँ टू शॉर्टन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को एकदम छोटा सा, टू श्रिंक दिस इक्वेशन, सिंस ये इक्वेशन इट इज ट्राइंग टू बी जस्ट लिटिल वेरी जीनियस दैट आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी बिग, तो मैं बस क्या करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू श्रिंक दिस इक्वेशन और मैं इसको 6q plus 3 के फॉर्म में लिख देता हूँ। ओके सो इट इज जस्ट कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ q। तो इस पूरे को मैंने q के फॉर्म में लिख दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q। q की क्या वैल्यू मैंने रखी, 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 रखी। ये वैल्यू मिल रही है, किस फॉर्म का है, यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, n स्क्वायर फॉर व्हाट, फॉर r इक्वल्स टू 3 यानी रिमाइंडर 3 पे क्या मिल रहा है, क्या फॉर्म है, 6q प्लस 3 है, ये वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, या तो 6q प्लस 1 का फॉर्म का है या फिर 6q प्लस 3 के फॉर्म का है। यहाँ पे पहले प्रीवियस में तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का था, यहाँ पे किस फॉर्म का है, 6q प्लस 3 के फॉर्म का है। ऑब्वियसली इट इज द करेक्ट आंसर, मिल गया। वी हैव जस्ट प्रूव्ड इट कि अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो इन दोनों फॉर्म्स का है। सिंस अभी तो हम लोगों ने कितने सॉल्व किए, ये सॉल्व किया है और ये सॉल्व किया है। उसके बाद 6m, जस्ट 6m प्लस 5 ही अभी बाकी है, वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट। तो इजीली, सिंस इजीली एनीवन कैन ट्राई, बट इवन देन लेट अस ट्राई वन टाइम हाउ टू वेदर सॉल्व फॉर 6m प्लस 5। सो कितने वैल्यूज ऑफ n हम लोगों ने, सिंस ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, 3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू में मिल रहे हैं, तो कितने सॉल्व कर लिया, ऑलरेडी 2 वी हैव अटेम्प्टेड विद द करेक्ट आंसर्स। अब बस लास्ट बचा है 6m प्लस 5, सिंस 5 वैल्यूज ऑफ m वी आर गेटिंग, ओके एक्चुअली n, लेकिन उसमें से हम लोगों ने बाकी, सिंस 3 वी हैव टेकन ओनली, उसके बाद बाकी सेपरेट कर दिया, वी हैव ऑलरेडी सेपरेटेड। कैसे, क्योंकि सिंस ऑलरेडी पता था ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो सारे इवन, ऑल इवन वी हैव जस्ट गॉट आउट फ्रॉम हियर, बस किससे वर्क करें, ऑड से वर्क करें फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर और द आर। तो अभी को बस लास्ट क्या बचे, दिस इज लेफ्ट। तो n की वैल्यू ये इस बार रख लेते हैं, तो n की वैल्यू 6m प्लस 5 करेंगे और बस अब n स्क्वायर करना है तो इसका होल स्क्वायर होगा, तो 6m प्लस 5 का बस अगर होल स्क्वायर करते हैं, अगेन वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। सिंस इन रियल नंबर्स a प्लस बी होल स्क्वायर इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला, तो अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर यानी 36m स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 5 इंटू 6, देन दैट इज ऑब्वियसली 60m प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25, ये वैल्यू मिल रही है। अभी को अगर मैं इस इक्वेशन को ओके जस्ट टू मेक इट लॉन्ग, लिटिल लॉन्ग, बस मैं क्या करता हूँ कि मैं 25 को 24 प्लस 1 लिख सकता हूँ। इफ़ आई कैन राइट द 25 एज 24 प्लस 1, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को 36m स्क्वायर प्लस 60m तो प्लस 24 प्लस 1। सिंस ऑलरेडी हम लोग पिछले इक्वेशन से ओके सारे की वैल्यू क्यों रखते जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे 25 की जगह 24 प्लस 1 मैंने रख दिया, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25, वैल्यू तो सेम है, ओके कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बस यही होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है एंड द सॉल्यूशन वो ईजी हो जाएगा। तो अभी को मैं सपोज यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है, 4 में से एक छोड़ के मैं 3 में से कुछ कॉमन लेता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ, अगेन अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो पहले तो ब्रैकेट में आ जाएगा 6m स्क्वायर, उसके बाद आएगा यहाँ 60m है तो ऑलरेडी 10m हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा, सिंस ऑब्वियसली 24 डिवाइडेड बाय 6 इज व्हाट, इज 4, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 1 में से कॉमन लिया नहीं है तो 1 विल बी जस्ट आउटसाइड ब्रैकेट, ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। अगेन इस इक्वेशन को हम लोग को शॉर्टन करना है, वी हैव टू श्रिंक दिस इक्वेशन, तो बस मैं क्या करूँगा कि इस वैल्यू को मैं q सपोज करूंगा, सपोज कि ये कोशेंट है, दिस इज द q, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग इसको इस फॉर्म से मैच कर रहे हैं
अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैच कर रहे हैं तो मैच तो हो रहा है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे b है, यहाँ पे r है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पे q है और यहाँ पे इतनी लंबी वैल्यू। तो मैं बोलता हूँ कि दिस इक्वेशन इक्वल्स टू दिस इक्वेशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q, क्योंकि तब तो q की वैल्यू ये हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा कि n इसका स्क्वायर किस फॉर्म का है, इसकी वैल्यू q सपोज की, तो 6 इंटू ये तो q है भाई, ओके दिस इज जस्ट इन इटसेल्फ q, तो 6 इंटू q ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव श्रंक द इक्वेशन। तो +1 6q + 1 के फॉर्म का आ रहा है, किस फॉर्म का आ रहा है, ऑफ दिस 6q + 1 अगेन n स्क्वायर इसी फॉर्म का आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने रिमाइंडर क्या लिया था, 1 लिया था, इस फॉर्म का आ रहा था, n स्क्वायर इज 6q + 1, उसके बाद 3 लिया तो 6q + 3 आ रहा था, लेकिन 5 लिया तो अगेन 6q + 1 ही आया। एनी हाउ 6q + 1 के क्या दिखाना था, 6q + 1 के फॉर्म का और 6q + 3 के फॉर्म का, बस ऑड पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यूज लेने पर ओनली वी हैव टेकन n वैल्यूज एज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि रिमाइंडर ऑड रहेगा तो पूरी n की वैल्यू भी जस्ट ऑड रहेगी। तो क्या मिला, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3, और किसी फॉर्म का नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इट एज एनी अदर फॉर्म। ये प्रूफ हुआ, वी हैव ऑलरेडी प्रूफ फॉर 6q + 1 एंड 6q + 3, यानी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस क्वेश्चन इज टोटली कंप्लीटेड, सो दैट्स हाउ वी कैन जस्ट प्रूव दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। सो दिस वाज मेनली माय today's topic based over this question, that is mainly question number 15 from the level 2 from the exercise 1.1 from the famous book of mathematics of written by R.D. Sharma for class 10 from the chapter number 1, that is really real numbers. So mainly this was my today's topic. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.